किसी शायर ने बड़ा खूब फरमाया कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकरी के जालों से मकरी के जालों की वो चादर तान लेता है। तो फिर मकरी के जालों की वो चादर तान लेता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान ले लेगा। हज़रत मोहतरम हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस पाक है। साहबा कराम का मजमा लगा हुआ था। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ऐ मेरे प्यारे साहबा सुनो। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आप अपनी ज़िंदगी में 4 चीज़ों पर अमल कर लो, 5वीं चीज़ों पर अमल न करना। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है? तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि पहली चीज़ वो है कि आप आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ। फिर फरमाया दूसरी चीज़ कि आलिम नहीं बन सकते तो शागिर्द बन जाओ। फिर तीसरी चीज़ फरमाया शागिर्द नहीं बन सकते तो उलमा की सोहबत में बैठने वाले बन जाओ। फिर फरमाया अगर उलमा की सोहबत में बैठने वाले नहीं बन सकते तो उलमा की सुनने वाले बन जाओ। जब तक सुनो, जितना सुनो अच्छा सुनो। फिर साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो 5वीं कौन सी चीज़ है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया 5वीं वो चीज़ है बुरे लोगों की सोहबत अख्तियार ना करो, शैतानी मिजाज वाले जो है उनकी सोहबत अख्तियार ना करो। इंसान जब अच्छी सोहबत में बैठेगा तो जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ सीखेगा, दीन सीखेगा, अच्छे लोगों के करीब आएगा, अल्लाह के घर की पहचान की समझ होगी और बुजुर्गों की खानकाहों का अदब होगा और अपने वालिदैन की बारगाह में बैठने का शौक़ और ज़ौक़ जागेगा। वालिदैन से मोहब्बत जागेगी और उनकी ज़िंदगी से सीखने का मौका मिलेगा। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करें या ना करें, लेकिन अपनी सोहबत बेहतर करें, अपना उठना बैठना बेहतर करें। जब इन चीज़ों को हम बेहतर करेंगे, यकीन जाने अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर बना देगा, दोनों बेहतर बना देगा। मैं नहीं कह रहा, हुजूर ने फरमाया आलिम बनो। उम्र गुजर गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक जगह और फरमाया कि माँ की, ये कौल है किसी, मैंने पढ़ा था कि माँ की गोद से लेकर मौत की आगोश तक इल्म दीन सीखना है। माँ की गोद से इल्म और मौत की आगोश तक हमें इल्म दीन सीखना चाहिए, चाहे जिस हाल में सीखे, जहाँ मिले, जिस तरह मिले, हम बैठकर इल्म दीन सीख ले, हासिल कर ले। ना जाने हमारी कौन सी किस वक्त की अदा अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत के दर्जे तक पहुँच जाए। अल्लाह उस इल्म के सबके हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, या आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, या आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, या अगले या पिछलों की मग़फ़िरत फरमा दे। हम जब नेक कामों की पहल करेंगे अल्लाह उसकी जज़ा ज़रूर हमें अता फरमाएगा, ज़रूर अता फरमाएगा। तो हमें और आपको चाहिए कि दीन के कामों की पहल करें, अच्छे लोगों की सोहबत अख्तियार करें। जब सोहबत अख्तियार करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ज़रूर बरकत अता फरमाएगा। ये चंद बातें थी, मैंने बयान कर दी। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो गुफ्तगू की जाएगी। रात के 3 बज रहे हैं, आखिरी पहर चल रहा है। इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जब इतनी रात जग गए हैं तो फजर की नमाज ज़रूर पढ़िए, फजर की नमाज तक ज़रूर जागे और नमाज पढ़कर ही अपना बिस्तर ले। अल्लाह की इज्जत की कसम कि अगर अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत हो गई तो फिर आप ये सोचते हैं कि फजर की नमाज पढ़ेंगे, 1 घंटा और जगना पड़ेगा, तो सुबह का कारोबार है, सुबह का रिस्क है, मामलात है बहुत सारे, कैसे हल होंगे? हम कहते हैं कि अगर रब वो राज़ी हो जाएगा, आपके इस अमल से वो राज़ी हो गया कि आप 3 बजे तक जलसा सुने, उसके बाद फजर का इंतज़ार किया, फजर की नमाज अदा की, उसके बाद सोए और रब की रज़ा के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर रिस्क देने वाला है, बेहतर रिस्क देने वाला है।
अल्लाह की इज्जत की कसम, जब ये सोच कर आप फजर की नमाज अदा करके सोएंगे, फिर अपने कारोबारों में जाएंगे, कारोबार करेंगे, जितना आम और दिनों में आपको नहीं मिला उससे कहीं ज्यादा आपको इस दिन मिलेगा, जिस दिन आपने रब की रजा के लिए नमाज फजर अदा की। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।